वहीं आज से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। बता दें आपको, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का नोटिस। बीजेपी ने की संवैधानिक संकट पर चर्चा की मांग। केजरीवाल की गिरफ्तारी से संवैधानिक संकट बीजेपी की ओर से कहा गया। सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी। मुफ्त टेस्ट और दवाइयों की जानकारी दी जाएगी। बता दें आपको, स्वास्थ्य, पेयजल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिन पहले भी सीएम ने जनता को आदेश दिए थे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, दिल्ली से सामने आ रही है। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर जानकारी देंगे, तो वहीं मुफ्त टेस्ट, दवाइयों की भी जानकारी दी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आज विशेष सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर किस तरह की अहम चर्चा होने वाली, क्योंकि बीजेपी भी मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है? देखिए नेहा, 22 मार्च को ये सत्र था और विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन 21 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इसको 27 मार्च यानी कि आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो आज स्पेशल सत्र बुलाया गया है और इसमें मुख्य रूप से एक तो दवाइयों की कमी दिल्ली के अंदर और फ्री जो जांच होती है, मेडिकल जांच, उसके रिपोर्ट के लिए मुख्य सचिव को तलब किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है कि जो जांच फ्री होती है, मेडिकल जांच फ्री होती है, उसकी पूरी रिपोर्ट की किस किस तरह से वो हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, और यदि दवाइयों की कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी पूरा एक रोड मैप बनाकर वो विधानसभा में आए। और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो सदन को जानकारी देंगे कि इस योजना के लिए क्या क्या आगे किया जाएगा। उसी तरह से जल बोर्ड में क्या क्या दिक्कत है, पानी की कहाँ दिक्कत है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब ये तो रही सरकार की बात, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अभी ईडी की हिरासत में है, रिमांड पर है, तो बीजेपी की तरफ से भी एक नोटिस दिया गया है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें संविधान को लेकर कि संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रिमांड पर हैं ईडी के और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया है। अब वो इस पॉइंट पर चर्चा चाहते हैं। तो ये कई चीजें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में आज जमकर हंगामा होने वाला है, क्योंकि पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि ये सब इलीगल तरीके से हुई है। हालांकि कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो जो सत्ता पक्ष है वो इसको लेकर हंगामा करेगा। अब विपक्ष की तरफ से इसलिए हंगामा किया जाएगा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं वो असंवैधानिक है। तो ये सारी चीजें हैं आज सदन में जो होने वाली हैं। नागेंद्र, अगर राजनीति में नैतिकता की बात करते हैं तो शायद वो बहुत दूर कहीं पर रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि बीजेपी का कहना है कि अब केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर संविधान के हिसाब से इस पर बात करें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती रहेगी ना? जी बिल्कुल। देखिए, संविधान में कहीं ये नहीं है कि यदि कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरेस्ट किया जाता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इतिहास में जो हमारा आजाद भारत का इतिहास है उसमें अभी तक कोई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यदि छोड़ दें, ये पहले मुख्यमंत्री है जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। वरना चाहे आप अभी शिबू सोरेन के माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन के मामले को ले लीजिए, वहां भी ईडी की तरफ से जब गिरफ्तारी के नोटिस गए तो उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार जिस तरह से अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अब इंडिया अलायंस के भी कई जो नेता हैं वो ये कह चुके हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के ऐसे लोग रहे हैं मंत्री पद पर रहते हुए या मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, जब भी जांच बैठी है उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद जब वो आरोप मुक्त हुए हैं फिर वो दोबारा से चुने गए हैं। तो ऐसा ही अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए। लेकिन
अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लगातार वो चाहे जल बोर्ड के लिए आदेश दिए हो, चाहे मेडिकल के लिए सुविधाओं के लिए आदेश दिए हो, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अभी ईडी की रिमांड से, और यदि जेल भेजा जाता है तो जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। नागेंद्र, क्या ऐसा माना जाए जिस तरह से बीजेपी इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है, विपक्ष का भी कहना है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कामकाज की जो स्थिति है वो भी ज्यादा बढ़ने वाली है और सीएम जेल में है, तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि आम आदमी पार्टी से तमाम तरह के लोग सामने आए और वो केजरीवाल को कहें कि आप इस्तीफा दे दीजिए? देखिए नेहा, भले ही संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि ये कहना बहुत आसान है कि कैबिनेट जेल में बैठेगी। वो सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री है वो ही नहीं होते हैं, उसके अलावा जो संबंधित अधिकारी होंगे, कम से कम 50 लोगों का ये पूरा स्टाफ होता है। अब ये व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकता कि 30 से 40 या 50 लोग वो रोज वहां जब भी कैबिनेट मीटिंग हो या सरकार को जब फैसला लेना हो तो पूरा सीएम ऑफिस उठकर जेल जाए, ये व्यवहारिक नहीं है। इस आधार पर हो सकता है कि बीजेपी उपराज्यपाल से ये रिकमेंड करे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाए, और ये संभव भी है कि यदि इसी तरह से अड़े रहे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाए। जी नागेंद्र, केजरीवाल के इस्तीफा न देने का क्या कारण है? क्या ये कारण है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, या फिर उन्हें ये डर है कि दिल्ली में उनकी सरकार पूरी तरह से चली जाएगी उनके हाथ से? देखिए, वो सब घोषित कट्टर ईमानदार हैं। अब अगर वो इस्तीफा देते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इस शराब घोटाले के अंदर रही है, और वो इस पर अड़कर, क्योंकि देखिए वो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो चाहे गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई हो या फिर उपराज्यपाल की तरफ से कार्रवाई हो, और वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मैं कट्टर ईमानदार था, पहले तो मुझे फंसाया और अब मुझे या मेरी सरकार को खत्म कर दिया है, तो इसीलिए वो अड़े हुए हैं। आप देखिए 2013 से जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, वो हर मुद्दे पर चाहे उपराज्यपाल के सामने अपने मुद्दों को लेकर अड़ते हैं या फिर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इतना आसानी से वो इस्तीफा देने वाले नहीं है। वो दिल्ली के लोगों के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए वो बहुत काम करना चाहते थे, बिजली पानी सब फ्री किया, अब और भी आगे दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाकर उन्हें जेल में डाल दिया और फिर उनको सरकार से हटा दिया। तो और क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली के चुनाव भी, फरवरी 2025 से पहले चुनाव होने हैं, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि यदि सरकार भंग भी की जाती है या राष्ट्रपति शासन भी होता है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो उसमें वो लोगों को मैसेज दे सकते हैं यही कि वो एक कट्टर ईमानदार छवि के नेता थे, लेकिन उनको फंसाकर और इस तरह से जबरदस्ती सरकार पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। ठीक है, बने रहिएगा नागेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।